Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट थंबनेल से आपको क्लियर है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस के सैम्पल पेपर 3 जो कि आपके आने वाले फाइनल एग्जामिनेशन साइंस के फाइनल पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, सैम्पल पेपर सेट 1 और सेट 2 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 3 देखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 90 है। टाइम अलाउड आपका क्या है 2 आवर्स। जी हाँ, आपको 2 आवर्स में ये पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है और इसमें कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, कुछ फिलअप टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर्स। जो भी क्वेश्चंस है 1 बाय 1 मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो फिर आप लिखना शुरू करेंगे। तो आप स्टार्ट किस टाइम कर रहे हैं, या तो आप टाइम नोट कर सकते हैं और या नहीं तो आप टाइमर लगा सकते हैं कि 2 आवर्स कंप्लीट होते ही आप लिखना बंद कर देंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व किया है। तभी आप खुद को एसेस कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपका फर्स्ट क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज। जो भी केमिकल फार्मूला है वाटर का आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। जी हाँ, पॉलिन ग्रेन्स किससे प्रोड्यूस होता है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन 3 में है आपका डैश एंड डैश कॉज सॉइल पॉल्यूशन। जी हाँ, 2 फैक्टर्स आपको लिखने हैं जो सॉइल पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। आपको लिखना है इन दोनों ब्लैंक्स पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन 4 आपका लाइटनिंग एंड डैश अकर टुगेदर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पाएंगे। लाइटनिंग एंड डैश अकर टुगेदर, लाइटनिंग और क्या है जो साथ साथ होता है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन 5 में है द डैश इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इनेबल अस टू सी ओवरहेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन रेंज ऑफ आवर साइट। यस, क्या है, कौन सा सिंपल डिवाइस है जो ओवरहेड ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी मदद करता है जो हमारे रेंज ऑफ साइट में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको डिसाइड करना है कि ये ट्रू या फॉल्स हैं। 5 स्टेटमेंट्स होंगे ऑफ 1 मार्क ईच। इन टोटल दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है एयर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 है आपका फॉरेस्ट्स हेल्प इन डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। यस, सॉइल इरोजन को डिक्रीज करने में फॉरेस्ट हमारा हेल्प करता है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका, स्टेटमेंट 3 में आपका एफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जी हाँ, एफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ये आपको डिसाइड करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फिर आपका ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू फ्रैगमेंटेशन। ईस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू फ्रैगमेंटेशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन 5, स्टेटमेंट 5 आपका है लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फेनोमेना। यस, लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग जो आसमान में आपका बिजली चमकती है उसी को लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग इज़ अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फेनोमेना। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये आपको बताना है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ट्रू, ये पहले तो आपको फिलअप टाइप क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन थे और अब 5 क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को। तो आप देखिए क्वेश्चन 3 MCQ, ये 5 × 1 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जी हाँ, वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। वेस्ट वाटर के लिए कौन सा टर्म आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। यस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। द कैटरपिलर ऑफ सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन, यानी सिल्क वॉर्म के जो कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या खाकर ज़िंदा रहते हैं, उनको किस चीज़ पर ज़िंदा रखा जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन है। चलिए फिर उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन 3। आप यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग वेदर। यस, वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ नहीं होता। तो आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड माउंटेन। आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है।
क्वेश्चन 4 आपका, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू। यस, कोई भी इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किससे पास करता है। VBI क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो ना कि सिर्फ इसी क्लास में बल्कि आगे क्लास में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल या इन्फिनिटी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इजीली चार्ज बाय रबिंग आउट ऑफ फॉलोइंग इज। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है नीचे दिए गए ऑप्शंस में जिसको हम सिंपली रबिंग के ज़रिया चार्ज नहीं कर सकते। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्लास्टिक कॉम, कॉपर रॉड, रबर बैलून या उलेन क्लोथ, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 5 MCQ क्वेश्चंस हो गए आपके। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस आप में इसमें रहेंगे, 10 × 1 10 मार्क्स का ये आपका होगा। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, आप इसका शॉर्ट में ही आंसर लिखेंगे। 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं आप, 1 सेंटेंस में भी दे सकते हैं। राइट द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का केमिकल सिंबल लिखना है। उसका नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम लिखना है। क्वेश्चन 3, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचर्स प्लोमैन। यस, नेचर्स प्लोमैन, नेचर का प्लोमैन किस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। यस, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने प्रूव किया कि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल है नेचर में। क्वेश्चन 6 आपका है, अ गिलास रॉड इज रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ, विच ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स गेट और गेट्स चार्ज्ड इन दिस प्रोसेस। अ गिलास रॉड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स आपका चार्ज होगा ये आपको बताना है। चलिए अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 यू कैन सी, नेम द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलवेज जो हमेशा बनाता है, हमेशा वो कैसा ही बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल मीन्स विच इज़ नॉट रियल, इरेक्ट मीन्स सीधा और डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका ये बताना है कि कौन ऐसा मिरर है जिसमें हमेशा यही होगा। नेम द मिरर विच इज़ जनरली यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है 1 वर्ड आंसर में, कि नेम द मिरर विच इज़ जनरली यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ज़्यादातर कौन सा मिरर यूज़ करते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन 9, राइट द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर। यस, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको क्या रिलेशन है वो लिखना है। और राइट द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे फोकस नहीं लिखना चाहिए था, फोकल लेंथ एक्चुअली, जिसका सिंबल आपका स्मॉल f होता है, कैपिटल F नहीं। तो स्मॉल f और r के बीच में आपको रिलेशन बताना है। और रिलेशन का मीनिंग क्या है, इस दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जो जिसमें ये दोनों आता है, आपको वो बताना है। क्वेश्चन 10 आप देखिए यहाँ, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। यस, पूरे दिन में कब मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलता है और कब मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, किस टाइम मिलता है, आपको ये बताना है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यू कैन आंसर इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, दैट मीन्स इन टोटल दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। चलिए अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 में आपका मैच द फॉलोइंग है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसे आपको मैच करने हैं, और ये 5 × 1 5 मार्क्स का है। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपका गिवन है। देखिए कॉलम 1 में आपका क्या है, क्विक लाइम, और फिर लोएस्ट होरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और फिर आगे भी आप देख सकते हैं पॉटर सॉइल, नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और सिल्क थ्रेड। और फिर कॉलम 2 में आप देखिए, कॉलम 2 में आपका क्या क्या है। कॉलम 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड रॉक, लाइटनिंग, मेड ऑफ प्रोटीन, CaO या फिर क्ले। और कॉलम 1 आपका इधर हो गया और कॉलम 2 आपका इधर है। आपको मैच करना है कि कौन सा टर्म किससे मैच होगा। आपने बनाया है ये ऐसा क्वेश्चन पहले, कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। देन आई सी नो रीज़न टू एक्सप्लेन मोर, you know how to solve this question। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। यस, और इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, इन टोटल दिस क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट एनी 2 प्रिकॉशंस
दैट कैन हेल्प अवॉइड चोकिंग ऑफ ड्रेन्स। यस, 2 प्रिकॉशंस आपको बताने हैं जो हमें हेल्प करेगा ड्रेन्स को चोक करने से बचाने के लिए। चलिए उसके बाद डिस्कस एनी 2 कॉजेज दैट लीड टू डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। 2 कॉज बताना है जो आपको ग्राउंड वाटर लेवल को डिक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है और डिक्रीज़ करता है उसको। क्वेश्चन 3 में आपका है डिफाइन द टर्म सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को डिफाइन करना है आपको। क्वेश्चन 4 में हाउ डू वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुलन क्लोथ्स जो है हमें वार्म विंटर में वार्म कैसे रखते हैं। क्वेश्चन 5 है मेंशन 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ mention 2 adaptive features of a penguin that help it in swimming। yes, 2 adaptive features of penguin का आपको बताना है जो इसे स्विमिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन 6 है बिग कैट्स हैव शार्प टीथ गिव रीज़न। बड़ी कैट्स जो होते हैं उनका टीथ बहुत शार्प होता है, क्यों होता है आपको गिव रीजन्स, आपको रीज़न बताना है। क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल एंड वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस लिखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन 9 आपका वाई डू वी से चार्ट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। क्यों हम ऐसे कहते हैं, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे। वर्ड लिमिट थोड़ा आप एक्सीड भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आंसर पूरा सेटिस्फैक्ट्री आपको देना होगा। क्वेश्चन 10 है डिफाइन सॉइल इरोजन। जी हाँ, सॉइल इरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको इसे डिफाइन कर देना है। चलिए क्वेश्चन 7 ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। क्वेश्चन 7 में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 3 मार्क्स के ईच, दैट मीन्स इन टोटल दिस क्वेश्चन इज ऑफ 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 राइट डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड कोहेसन। यस, ये 2 टर्म है प्लास्टिसिटी एंड कोहेसन, इसमें आपको डिफरेंस लिखना है और अगर पॉसिबल हो तो पॉइंट वाइज में लिखें। डिवाइड योर पेज इनटू 2 कॉलम्स और आप इधर प्लास्टिसिटी लिख लेंगे, इधर आप कोहेसन लिख लेंगे और फिर 3 पॉइंट अगर आप लिखें तो बेटर है क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ सॉइल। यस, कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 3 है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका हाउ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 5 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन 6 है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। केमिकल फार्मूला लिखना है, कौन कौन से कंपाउंड का लिखना है आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट। यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आपको लिखना है और जिंक एसीटेट का फार्मूला लिखना है। और एक दफ़ा आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको किसी भी सोर्स से कोई हेल्प नहीं लेना है, कोई भी बुक या नोटबुक आप खोल कर नहीं देखेंगे। जितना आप खुद से ऑनेस्टली कर पाते हैं उतना ही करेंगे और फिर जो नहीं कर पाएंगे उसका आंसर टेस्ट एंड करने के बाद आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए और कितने में आप कंफ्यूज हो गए या आप नहीं कर पाए। चलिए क्वेश्चन 7 है डिस्कस इन ब्रीफ हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन। यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, इफ़ पॉसिबल आप वहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन 8 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। यस, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सबसे पहले तो आप रियरिंग प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। क्वेश्चन 9 है हाउ इज़ ट्रंक यूज़फुल टू द एलिफेंट। यस, एलिफेंट के लिए ट्रंक यूज़फुल कैसे है वो आपको बताना है। क्वेश्चन 10 डिफाइन कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड। यस, कंडक्शन और इंडक्शन दोनों को अलग अलग डिफाइन आपको करना है और फिर आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच। अब यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हुए, आपका 5 × 2 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपके सामने और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म विद डायग्राम। यस, विद डायग्राम, डायग्राम भी आपको बनाना है
और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो हमें रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन दिखाना है। ऑल्सो राइट द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, और जो भी इमेज बन रहा होगा उसका पोजीशन कहाँ बन रहा है ये बताना है। साइज़ में आपको वेदर इट इज़ स्मॉलर और लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट ये बताना है। एंड नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब कि ये आपका वर्चुअल है या फिर रियल है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स आपका सैम्पल पेपर 3, प्रैक्टिस पेपर 3 आप कह सकते हैं इसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबल हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए इसमें इंक्लूड किया गया। MCQs, फिलअप, ट्रू फॉल्स और फिर शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स तो चलिए आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए, तो अब आप लिखना शुरू करें, टाइम नोट कर लें, टाइमर लगा लें जैसे भी आप, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 2 घंटा पूरते ही आपको लिखना बंद कर देना है, और लिखने जब बैठेंगे तो किसी सोर्स से कोई हेल्प आप नहीं लेंगे, तभी आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आप लिखना शुरू करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।